मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को यीशु सहाय और हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल रिवाइवल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं आप सबों के बीच में एलन जी वाइट की पुस्तक कलीसिया के लिए उपदेश उसका अध्याय 2 अंत का समय लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज फिर से मैं एलन जी वाइट की पुस्तक और शीर्षक अंत का समय आप सबों के बीच में ला रहा हूं। और आइए आज हम देखें कि एलन जी वाइट हमें अंत के समय के बारे में क्या बताती है। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। वर्तमान समय के शीघ्र पूरे होने वाले चिन्ह घोषणा कर रहे हैं कि मसीह का आगमन निकट है। जिन दिनों में हम रह रहे हैं ये गंभीर तथा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का आत्मा क्रमशः परंतु निश्चयता पृथ्वी से उठता जा रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानने वालों पर महामारी तथा ईश्वरीय प्रकोप पहले ही टूट रहे हैं। जल एवं थल में क्लेश, समाज की अस्थिर दशा, युद्ध का भय आदि शकुन सूचक हैं। ये आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं को पहले से हो बता रहे हैं। सचमुच में आज देखा जाए तो हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और वर्तमान समय के शीघ्र पूरे होने वाले चिन्ह घोषणा कर रहे हैं कि मसीह का आगमन निकट है। जिन दिनों में हम रह रहे हैं ये गंभीर तथा महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी से ऊपर उठता जा रहा है। अगर हम सचमुच में देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानने वालों पर महामारी तथा ईश्वरीय प्रकोप पहले ही टूट रहे हैं। आज हम सबों के बीच में कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के रूप में महामारी हमारे बीच में आई है और बहुत सारे लोगों के जीवन को ले डूब रही है और जल व थल में क्लेश बोलती है। सचमुच में आज हम देख रहे हैं अपनी आँखों से कि किस तरीक़े से पूरे दुनिया और हमारे देश में किस तरीक़े से अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया और बहुत सारे लोगों का जान चला गया। बहुत सारे लोग इस तूफ़ान में अपना जान गंवा बैठे। बहुत लोग बेघर हो गए और समाज की अस्थिरता, सच में समाज में कोई प्रेम नहीं, कोई मेल जोल नहीं। युद्ध का भय आदि शकुन सूचक है बोलती है। युद्ध का भय सचमुच में जब फिलिस्तीन और इजराइल जब लड़ रहे थे, जब एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, दोनों ही ने बहुत भरसक प्रयास किया कि एक दूसरे के देश को तबाह कर दे, मिटा दे, देश के नक्शा से दुनिया के नक्शा से मिटा दे। दोनों ने भरसक प्रयास किया और दोनों ने एक दूसरे के देशों को हानि पहुंचाया। और जब हम इन सारे समाचार को सुन रहे थे तो सचमुच में ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं को पहले से हो बता रहे हैं। दुष्टता के करिंदे अपनी सेनाओं को संयुक्त तथा सुदृढ़ कर रहे हैं। वे अंतिम महान संकट के लिए सुदृढ़ होते जा रही हैं। हमारी पृथ्वी में शीघ्र ही बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और अंतिम प्रगतियां शीघ्रगामी होंगी। आज हमारे पृथ्वी में शीघ्र ही बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और बहुत ही भयंकर और बहुत ही संकट का समय होगा। संसार की घटनाओं की हालात को देखकर पता चलता है कि दुखदायी समय हमारे ऊपर आ गए हैं। दैनिक समाचार पत्र ऐसी सूचना देते हैं कि भविष्य में भयंकर संघर्ष होने वाला है। भयंकर डकैतियाँ धड़ाधड़ हो रही है। हड़ताल तो आम बात है। चारों ओर चोरियां तथा हत्याएं की जा रही है। भूतग्रस्त मनुष्य, पुरुष, स्त्री तथा बालकों के प्राण ले रहे हैं। मनुष्य बुराई के पीछे दीवाने हो रहे हैं, इसीलिए हर प्रकार की दुष्टता फैल रही है। सचमुच में आज मनुष्य बुराई के पीछे दीवाने हो रहे हैं, इसलिए हर प्रकार की दुष्टता फैल रही है। जैसे कि आज हम देखें तो भयंकर संघर्ष होने वाला है और ये समाचार जो हमें बताते हैं और ये घटना, संसार की घटनाओं को देख करके हमें ऐसा लगता है कि सचमुच में भविष्य में आने वाले समय में बहुत ही भयानक समय होने वाला है। और आज के समय में भी डकैतियाँ धड़ाधड़ हो रही है
और हमारे देश में, भारत देश में हड़ताल तो आम बात है। हड़ताल तो हमेशा होते रहता है। चोरियां और हत्याएं की जा रही है। शैतान भी जो है अपना काम बाखूबी निभा रहा है और बहुत सारे लोगों का जान ले रहा है। और आज मनुष्य बुराई के पीछे दीवाने हो रहा है। शत्रु न्याय को भ्रष्ट कराने और लोगों के हृदय को स्वार्थ पूर्ति और स्वलाभ की अभिलाषा से भरने में सफल हुआ है। न्याय तो पीछे हटाया गया और कर्म दूर खड़ा रह गया। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती। ईसाइया 59 का 14 में ये वचन हम पाते हैं। आज देखें तो बड़े बड़े शहरों में मनुष्य के समूह दरिद्रता तथा दुर्दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि भोजन, आश्रय तथा वस्त्र से लाचार हैं। जिस हाल की उन्होंने नगर में ऐसे लोग हैं जिनके पास इच्छा से भी अत्यधिक है, जो भोग विलास में रहते हैं और अपने धन को सुसज्जित घरों, व्यक्तिगत श्रृंगारों और इस निष्कृष्ट कार्यों पर खर्च करते हैं, जैसे भोग विलास संबंधी क्षुद्रताओं की तृप्ति, मद्यपान, धूम्रपान तथा अन्य वस्तुओं पर जो मानसिक शक्तियों का हनन करती है, मस्तिष्क का संतुलन खो देती तथा आत्मा को अघाम बना डालती है। जबकि अंधेरे व लूट खसोट द्वारा लोग असंख्य धन एकत्रित कर रहे हैं, भूग्रसित मनों की पुकार परमेश्वर के सामने पहुंच रही है। सचमुच में आज बड़े बड़े शहरों और देश में जो है लोग असंख्य धन एकत्रित कर रहे हैं। लोगों को लूट खसोट करके, गलत काम करके जो है धन एकत्रित कर रहे हैं और अपना भोग विलास में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एलेन जी व्हाइट हमें बताती है कि रात के दर्शन में मुझे कहा गया कि उन इमारतों को देखो जो मंजिल पर मंजिल आकाश को उठती जा रही है। ये मकानात आग से सुरक्षित घोषित किए गए हैं और ये मालिक मकान व बनवाने वाले की प्रतिष्ठा के लिए बने थे। ये इमारतें ऊंची पर उठती जाती थी जिनमें सबसे कीमती माल लगाया गया था। जो इन मकानों के मालिक थे उन्होंने यह प्रश्न आपसे नहीं अपने से नहीं पूछा, हम परमेश्वर की महिमा उत्तम रीति से कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर तो उनके सोच में था ही नहीं। रात के समय में जो है एलेन जी व्हाइट को दर्शन दिखाया गया, उसमें बताती है कि इमारत को देखो जो मंजिल पर मंजिल आकाश को उठती जा रही है। और ये मकान इसलिए बनाया जा रहा था ताकि जो आग से सुरक्षित लोग बच सकें, जो मकान में रहें वे आग से ना हानि होए, वो आग किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। इस तरीके से जो है ये मकान को बनाया जा रहा था। और ये इमारत जो है ऊंची उठती जा रही थी और इस इमारत पर बहुत ही सबसे कीमती माल लगाया गया था, कीमती सामान लगाया गया था। और जो इनके मालिक थे इन्होंने अपने आप से प्रश्न ही नहीं पूछा, अपने आप से सवाल ही नहीं किया कि हम परमेश्वर की महिमा उत्तम रीति से कैसे कर सकते। ये सवाल उसके मन में था ही नहीं। जब ये ऊंची इमारतें उठ रही थी, मालिकों को मन हर्ष के मारे फुलाना समाता था कि हम अपने धन को आत्मतृप्ति तथा पड़ोसियों की ईर्ष्या भड़काने में उपयोग कर सकते हैं। जो रुपया उन्होंने लगाया उसका अधिकांश भाग दूसरों का गला घोंटकर तथा गरीबों का लहू चूसकर प्राप्त किया गया था। वे भूल गए थे कि स्वर्ग में प्रत्येक उद्योग संबंधी कार्यवाही का हिसाब रखा जाता है। प्रत्येक अनुचित लेन देन, प्रत्येक धोखाबाजी के कार्य का उल्लेख किया जाता है। और जब ये इमारत उठती जा रही थी, मल्ला पर मल्ला इसको उठाया जा रहा था, तो मालिकों के मन में जो है हर्ष से फुलाना समाता था। वे खुशी से जो है इतने खुश हो रहे थे कि जो है ये इसमें सबसे कीमती माल लगाया जा रहा है, इस पर जो है हम अच्छी तरीके से आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो रुपया उन्होंने लगाया था अधिकांश भाग दूसरों को गला घोंटकर तथा गरीबों का लहू चूस कर प्राप्त किया गया था। उससे जो है ये अपने इमारत को बहुत ही ऊंचा बना रहे थे। और वे भूल गए कि स्वर्ग में प्रत्येक उद्योग संबंधी का कार्यवाही का हिसाब रखा जाता है। अनुचित लेन देन, प्रत्येक धोखाबाजी के कार्य का उल्लेख किया जाता है। आज हम भी जो है भूल जाते हैं कि हर एक काम का स्वर्ग में हिसाब रखा जाता है, चाहे गलत हो चाहे अच्छा। दूसरा दृश्य जो मेरे सामने आया आग लगाने की भयंकर ध्वनि के विषय में था। लोग उन शानदार तथा कथित अग्निरक्षक इमारतों की ओर देखकर कहने लगे, ये तो खतरे से सुरक्षित है,
परंतु ये इमारतें ऐसी भस्म हुई मानो वे राल की बनी हो। दमकल आग को बुझाने में असमर्थ रहे, रक्षक दल इंजनों को प्रयोग करने में अयोग्य रहे। और दूसरा दर्शन जो उसको दिखाया गया उसके सामने आग लगने की भयातुर ध्वनि के विषय में था, और लोग उन शानदार तथा कथनिक अग्नि रक्षक इमारतों की ओर देखकर कहने लगे, ये इमारत तो खतरे से सुरक्षित है। लोग जब उस इमारत को देखे जो मालिक उस बड़ी इमारत को बनाया था, लोग देख रहे थे तो कहने लगे कि सचमुच में ये तो बहुत ही अच्छा है और ये बहुत सारे मुसीबतों से बचा सकता है। परंतु ये इमारतें ऐसी भस्म हुई मानो राल की बनी हो। लेकिन ये इमारत ऐसी भस्म हुई, एक सेकंड में ऐसा भस्म हो गया जैसे कि कोई भूसा को जलाया जाता है, उस तरीके से जो है ये इमारत भस्म जल करके भस्म हो गई। दमकल विभाग के लोग भी जो है इस इमारत में जो आग लगी इसको बुझाने में असमर्थ रहे, और रक्षक दल जितने भी जो थे वे अपने इंजनों को प्रयोग करने में अयोग्य रहे, असमर्थ रहे। ये भीषण घटना जो घटा ये बहुत ही भयानक था, और ऐसी भस्म हुई ये इमारत मानो जैसे भूसा जल गया। और एलन जी वाइट बताती है कि मुझे आदेश मिला कि जब प्रभु का समय आएगा उस समय तक यदि घमंडी अभिलाषी मनुष्य के हृदय में कोई परिवर्तन ना हुआ तो उनको पता लग जाएगा कि वह हाथ जो उनको बचाने में समर्थ था, नाश करने को भी समर्थ था, नाश करने को भी समर्थ है। किसी पृथ्वी की क्या मजाल जो परमेश्वर की हाथ को रोक सके। उस समय इमारतों के तैयार करने में कोई सामान ऐसा नहीं जो उनको सुरक्षित रख सके जब परमेश्वर उनकी स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं के लिए दंड दे। एलन जी वाइट को आदेश मिला कि जो है जब अंत का समय आएगा, बहुत घमंडी अभिलाषी लोगों के मन में अगर हृदय परिवर्तन ना हुआ तो उनको पता लग जाएगा कि जो उनको बचाने में, जो हाथ उनको बचाने में समर्थ था, वो हाथ नाश करने का भी समर्थ रखता है। और किसी पार्थिव शक्ति की क्या मजाल जो परमेश्वर के हाथ को क्या कर सके, रोक सके। जिस तरीक़ा से उस मकान मालिक ने जो है सबसे कीमती माल उस इमारत पर लगाया ताकि वो सुरक्षित रह सके, हर मुसीबत, हर चोर डकैत, हर आग, बारिश, हर चीज़ से सुरक्षित रहने के लिए उसने जो है इमारत खड़ी की, सबसे कीमती माल लगाया, लेकिन परमेश्वर को याद नहीं किया और उसने जो है अपनी ही सोच विचार के अनुसार जो है उसने अपने इमारत को बनाया ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन हमें आज यहाँ पर बताती है एलन जी वाइट कि किसी शक्ति की क्या मजाल जो परमेश्वर के हाथ को क्या कर सके, रोक सके, और उसमें ऐसा सामान नहीं जो उनको क्या कर सके, सुरक्षित रख सके। परमेश्वर के नज़र में कोई ऐसा कीमती सामान नहीं है जो आज हमें सुरक्षित रख सकता है। विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में थोड़े ही हैं जो समाज की वर्तमान दशा के बुनियाद कारणों को समझाते हैं। जो अपने हाथ में शासन की बगडोर लिए हुए हैं वे भ्रष्टाचार, दरिद्रता, भिक्षावृत्ति तथा अपराधों को वृद्धि की समस्या को सुलझाने में अयोग्य हैं। व्यवसाय को सुरक्षित बुनियाद पर रखने के लिए वे व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। यदि मानव परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते तो वे उन जटिल समस्याओं को सुलझने का एक उत्तर पा लेते जो उनको व्याकुल करती है। यीशु के द्वितीय आगमन से थोड़ा पहले संसार की हालत का वर्णन पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। उन लोगों के विषय में जो डकैती तथा लूट खसोट से धन उपार्जन कर रहे हैं। यह उल्लेख आया है, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो धोखा देकर तुमने रख ली है चिल्ला रही है, और लावने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। याकूब 5:3-6 में ये वचन हम पाते हैं। सचमुच में यीशु के दूसरे आगमन से पहले जो है ये घटना हम पाते हैं। आज अगर देखा जाए दुनिया में हर कोई जो है धन बटोरने में लगा हुआ है। हर कोई जो है अपना धन अधिक कमाए ये ही सोचते हैं।
परंतु वर्तमान समय के चिन्हों को शीघ्र पूर्ण होते देख कौन उनकी चेतावनी को पढ़ता है? सांसारिक लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन नजर आता है? नूह के काल के लोगों से कोई अधिक प्रभाव नहीं मालूम होता। सांसारिक व्यवसाय व भोग विलास में फंसकर जल प्रलय के पूर्व के लोगों ने, जिस तरीके से मत्ती 24:39 में कहता है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जिस तरीके से नूह के समय में नूह 120 वर्ष तक प्रचार करता रहा लेकिन लोगों के मन में हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही अंतिम दिनों में और यीशु मसीह के पूर्व ये समय होगा। और सचमुच में आज हम देखें तो कोई भी अपना मन परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से जो है एलेन जी व्हाइट बताती है कि उनके पास स्वर प्रदात चेतावनियाँ थीं पर उन्होंने सुनने से इनकार किया। आज भी दुनिया परमेश्वर की आवाज़ की चेतावनियों की परवाह न करते हुए अनंत विनाश की ओर दौड़ी चली जा रही है। युद्ध की भावना से दुनिया में हलचल मची हुई है। जिस तरीके से दानियल नबी की पुस्तक के 11 अध्याय में की भविष्यवाणी प्रायः पूर्णता को पहुंच चुकी है। कलेश के दृश्य जो नबूवत में दिए हुए हैं शीघ्र ही घटित होंगे। यशायाह 24:1-8 में कहता है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को साफ ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। ईफ का सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा, बीना का सुखदाई शब्द शांत हो जाएगा। और यिर्मयाह 4:23-26 में भी कहता है, मैंने पृथ्वी पर देखा कि वह सुनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को कि उसमें ज्योति नहीं रही। मैंने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रहे हैं, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही हैं। फिर मैं क्या देखता हूँ कि कोई मनुष्य भी नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर क्या देखता हूँ कि उपजाऊ देश, जंगल और यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडर हो गए हैं। और यिर्मयाह 30:7 में भी कहता है, हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट के समय से भी अधिक होगा और वह उससे छुड़ाया जाएगा। इस संसार में सारे लोग परमेश्वर के शत्रु के साथ नहीं हो लिए हैं। सब के सब अनाज्ञाकारी नहीं हुए हैं। थोड़े से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि यूहन्ना लिखता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, जिसको हम प्रकाशित 14:12 में पाते हैं। सारे लोग परमेश्वर के शत्रु नहीं हैं। परमेश्वर का शत्रु कौन है? शैतान है। और हर एक कोई शैतान की ओर नहीं है, हर एक कोई परमेश्वर के शत्रु की ओर नहीं है, हर एक कोई परमेश्वर का अनाज्ञाकारी नहीं है। लेकिन थोड़े से विश्वासी हैं जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं। शीघ्र ही परमेश्वर की सेवा करने हारों और करने हारों के बीच घमासान का युद्ध होगा। शीघ्र ही वे वस्तुओं जो हिलाई जा सकती है हिलाई जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिल नहीं सकती स्थिर रह सके। शैतान बाइबल का परिश्रमी विद्यार्थी है। वह जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है, इसलिए वह प्रत्येक बात में परमेश्वर के काम का अविरोध करता है। जब स्वर्गीय महिमा और प्राचीन काल कलेशों की घटनाओं एक के साथ घटेंगी तो उस समय परमेश्वर के लोग जिन अनुभवों में से होकर गुजरेंगे उसका अनुमान करना असंभव है। वे परमेश्वर के सिंहासन से चमकती हुई ज्योति में चलेंगे। दूतों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में निरंतर संपर्क बना रहेगा। शैतान दुष्ट दूतों से घिरा हुआ परमेश्वर होने का दावा और नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म दिखाएगा, और यदि हो सके तो चुने हुए को भी धोखा देगा। परमेश्वर के लोग आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने को सुरक्षित ना पाएंगे, क्योंकि शैतान उन अद्भुत कार्यों की नकल करके धोखा देगा। परमेश्वर के अनुभवी तथा परखे हुए लोग जिसका वर्णित चिन्ह में शक्ति प्राप्त करेंगे। लिखा है, उनको इसी जीवन वचन पर स्थिर रहना पड़ेगा। यही एक नींव है जिस पर वे सुरक्षित खड़े रह सकते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ डाला है वे उस दिन बिना परमेश्वर के, बिना आशा के होंगे।
शैतान भी जो है बाइबल का एक परिश्रमी विद्यार्थी है। शैतान भी जो है बाइबल के वचनों को जानता है और वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसका समय थोड़ा है, और वो बहुत ही अपनी भरसक प्रयास कर रहा है कि लोगों को परमेश्वर की महिमा से रहित किया जाए, और वो दुनिया के लोगों को अपनी ओर ले जाने में बहुत प्रयास कर रहा है, और परमेश्वर से संपर्क तोड़ने में बखूबी अपना काम को निभा रहा है। और अंतिम दिनों में जिस तरीके से हम पाते हैं, और रंजीर वाइट भी हमें बताती है कि वो नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म दिखाएगा, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देगा। शैतान भी जो है चिन्ह दिखा सकता है, वो दिखाएगा। हाँ, बाइबल यीशु मसीह भी हमें बताता है, और बाइबल भी हमें बताती है कि जो है वो आश्चर्य कर्म दिखाएगा, और हो सके तो चुने हुओं को भी धोखा दे देगा। परमेश्वर के भक्तों की विशेष पहचान यह होगी कि वे चौथी आज्ञा का आदर करते हैं, क्योंकि यह उसकी सृजनात्मक शक्ति का चिन्ह है, और मानव की उपासना तथा भक्ति से उसके दावे को साक्षी है। दुष्टों की पहचान यह होगी कि वे अपने परिश्रम के स्मारक को गिरा देंगे और रोम के द्वारा स्थापित दिन को समुन्नत करेंगे। इस संघर्ष के दरमियान मसीह दो बड़े श्रेणियों में बंट जाएंगे। एक वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। दूसरे वे जो पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसकी छाप लेते हैं। यद्यपि कलीसिया सरकार अपनी संयुक्त शक्ति द्वारा सबों को, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पर एक एक छाप करा दी, जिसको प्रकाशित हुआ क्या 13:16 में हम पाते हैं कि जो है जिस तरीके से यूहन्ना बोलता है कि और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की बीनाओं के लिए खड़े देखा, और मूसा और मेमने का गीत गाते देखा। बोलता है परमेश्वर के भक्तों का चिन्ह यही होगा कि चौथी आज्ञा को क्या करेंगे, पालन करेंगे। चौथी आज्ञा क्या बताती है? तू विश्राम दिन को स्मरण करना, उसमें तू किसी काम काज ना करना, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन आशीष दिया, पवित्र ठहराया, और खुद भी उसने विश्राम किया। यही जो है परमेश्वर के लोगों को पहचान करती है, विशेष पहचान देती है। और अंतिम समय में जो है मसीह दो बड़े श्रेणियों में बंट जाएंगे। एक रोम की ओर हो जाएंगे, एक तो सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया यानी कि परमेश्वर की ओर रहेंगे। परमेश्वर के लोगों पर भयंकर परीक्षाएं और क्लेश आने वाली हैं। युद्ध की भावना राष्ट्रों को पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक उभार रही है, परंतु आने वाले संकट के बीच ऐसे संकट का समय जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परमेश्वर के चुने हुए लोग अटल खड़े रहेंगे। शैतान और उसकी सेना उनको नाश नहीं कर सकती, क्योंकि स्वर्गदूत उस जो प्रबल शक्ति रखते हैं उनकी रक्षा करेंगे। और परमेश्वर के लोगों पर आने वाले समय में भयंकर परीक्षाएं और क्लेश आने वाली है। और ऐसे समय में अगर परमेश्वर के लोग स्थिर रहे, विश्वास में मजबूत रहें, तो शैतान की शक्ति उनको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत अपनी प्रबल शक्ति से रक्षा करेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, सहायता और मदद करे कि हम जब अंतिम दिनों में रह रहे हैं तो हम परमेश्वर पर बने रहें, उसके विश्वास में मजबूत रहें, ताकि हम दुनिया के अंत में और जो महाक्लेश और जो भयंकर संघर्ष हम सबों के बीच में आने वाली है, उससे हम सावधान रहें, हम बचे रहें और परमेश्वर के राज में पाए जा सकें, क्योंकि अंत का समय